डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बहुत सारे अप्रोचेस को पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। चार्ल्स मार्गेरसन के द्वारा, जो कि एक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस अप्रोच को हम लोगों के सामने लाया। उनके वैसे बहुत सारे काम रहे हैं जिसके कारण उनको याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन को उजागर किया और एक मॉडल हमारे सामने लेकर आया जिसको हम कहते हैं मार्गेरिसन एम कैन मॉडल। उन्होंने बोला कि जब सब कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ऐसा है वैसा है, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। और उन्होंने क्लियर कट आर्ग्यूमेंट दिया कि मत ये समझो ढूंढो, इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर समझना है तो उसके कन्फ्लिक्ट को समझो, जो कि कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है किसी भी वर्क प्लेस में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी भी प्लांट में, किसी भी इंडस्ट्री में। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सबको मालूम है। जहाँ भी वर्कर क्लास है, मैनेजमेंट है, वर्कर्स के अपने डिमांड है, मैनेजमेंट के अपने डिमांड है, दोनों के बीच में डिसकंटेंटमेंट, ग्रीवांसेस हैं और आज की बात नहीं है। तो उन्होंने अपनी पूरी स्टडी में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में जब वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट को समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने अपने पूरे स्टडी में कोर में, सेंट्रल में उनकी मुख्य अवधारणा जो है वो कन्फ्लिक्ट रही कि ऑर्गेनाइजेशन में खींचतान है, लड़ाई है, तुमको भी मालूम है भाई। और उन्होंने दो कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने लाया जो कि टू मेजर है कॉन्सेप्ट हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की स्टडी में। मार्गेरिसन के दृष्टिकोण में इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब विवाद है, कन्फ्लिक्ट है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि वो आज की पहेली है, वो चला आ रहा है, उसका लंबा इतिहास है कि कभी वेजेस को लेकर, कभी वर्किंग कंडीशन को लेकर, कभी सोशल सिक्योरिटी को लेकर वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे से भिड़ गए हैं, लड़ गए हैं। तो उन्होंने जो दो अप्रोच बताया फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़रूरी है जानना। पहला, इंट्रा प्लांट लेवल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उन्होंने कहा कि कुछ सिचुएशन है जो अंदरूनी है, वो अंदर का फाइट है, इंटरनल मसला है। तो क्या, जॉब कंटेंट, हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा होगा, ये कन्फ्लिक्ट है, एग्जिस्ट करता है। टास्क डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, काम किसका क्या है, मैनेजमेंट और वर्कर इसको लेकर के भी फाइट करते हैं। और इसी टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए ओवर टाइम भी करवाया जाता है वर्कर से। टेक्नोलॉजी का भी इम्पैक्ट है, न्यू मशीन आई, उसको लेकर के भी रेसिस्ट करते हैं वर्कर। सभी लोग चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इंट्रा प्लांट लेवल पर जो कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, जो खींचतान है, वो तीन तरीके का कन्फ्लिक्ट है। पहला, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो काम का बंटवारा हो रहा है, जो मैनेजमेंट वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको लेकर के भी वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे की खिंचाई करता है। दूसरा, स्ट्रक्चरल, मतलब है हायरार्की को लेकर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मालूम है कि जो पावर सेंट्रलाइजेशन है वो टॉप लेवल के पास होता है, और कभी कभी इतना ज़्यादा वो अथॉरिटेटिव हो जाता है, डिक्टेटरशिप वाला हो जाता है कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास अपना श्रम है, उनके पास पैसा नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। और तीसरा है ह्यूमन रिलेशन, भी एक रीजन है कन्फ्लिक्ट का। इसका ये मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, वो चाहता है हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करे, जिसको लेकर वो बहुत सारा वर्क अपने वर्कर से करवाता है। और वो सब एक फॉर्मल हायरार्की में, फॉर्मल ग्रुप के तहत होता है। लेकिन ह्यूमन जो कि एक सोशल एनिमल है, उसको अपने कुछ रिश्ते चाहिए इनफॉर्मल लेवल पर। तो जब वर्कर
को फ्री एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, जब वो सिर्फ काम 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 कर रहे होते हैं तो फिर विवाद होता है। फिर वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ सिर्फ काम 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 होता है, वो मनुष्य को, मैन को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। और बोला कि ये सब जो मामला है, ये जो 3 मैं कन्फ्लिक्ट बता रहा हूँ, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वर्कर मैनेजमेंट सामने आए, एक साथ निगोसिएशन करे, बार्गेनिंग करे, अपनी बातों को रखे, इन सभी तरीकों से हम इसको दूर कर सकते हैं। सोसाइटल चेंज और सोशियो कल्चर की बात करने वाली ये थ्योरी कहती है कि रहना तो है भाई, हम लोग इस सोशल सिस्टम के पार्ट हैं। मैनेजमेंट काम कर रहा है मैन के साथ, लेकिन जब ये काम कर रहा है तो कुछ कन्फ्लिक्ट है, वो इनबिल्ड है, वो है ही, उसे तुम मेन कोर में रखो, उसको तुम मिटा नहीं सकते हो। दूसरा उन्होंने बात किया सेकेंड लेवल कन्फ्लिक्ट का, जो कि फर्म के बाहर की बात है, आउटसाइड द फर्म की बात है। तो क्या क्या फैक्टर है जो कन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं, जो बाहर है, जिसको कोप करना, जिसको रिजॉल्व करना और भी टफ है। इन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसका मेन अवधारणा, मेन प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट की स्टडी है, जो 2 तरीके से दिखता है। एक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर में बहुत सारा कारण है जिसके कारण कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और कुछ बाहरी फैक्टर हैं जिसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी बातें इस थ्योरी के अंदर इनबिल्ड हैं, क्योंकि उनका इशारा है कि भाई सोसाइटी जिस चीज़ को देख रहा है, मैं भी वही कह रहा हूँ, कन्फ्लिक्ट तो है, उसका कारण है क्लास डिवीज़न भी एक। क्लास डिवीज़न का मतलब, जो वर्कर क्लास है उसके पास पैसा नहीं है, और जो मैनेजमेंट क्लास है, जो एम्प्लॉयर का साइड है, वो कैपिटलिस्ट पीपल हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो मशीनरी खरीद रहे हैं, वो वर्कर्स को काम पर लगा रहे हैं। तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो आपसे काम तो पूरा लेगा। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कारण लड़ाई हो रहा है। तो चार्ल्स मार्गेरसन का जो ये थ्योरी है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, उसमें जो इंट्रा प्लांट लेवल पर 3 कन्फ्लिक्ट की बात की गई है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ओवरऑल इस थ्योरी में जब स्टडी कर रहे हैं तो चार्ल्स मार्गेरसन ने कहा कि आप इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं जो एकेडमिक के लिए भी ज़रूरत है, और आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के बेस को समझने के लिए ज़रूरत है, तो आप समझिए कि लड़ाई तो इसका कोर कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल है, ये होगा ही, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिश्ता स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है, वो डायनेमिक है, बदलता है। कब वर्कर मैनेजमेंट दोस्त हो जाएंगे और कब वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, कभी भी हो सकता है, ये लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट की अगर हम स्टडी करते हैं, जिस वर्क प्लेस में काम हो रहा है उसमें वो लगातार चेंज हो रहा है, अगर हम उसे स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसे इतना ही आपको समझना था, और मेन इन्होंने इंट्रा प्लांट लेवल और आउटसाइड फर्म लेवल जो कहा है उस पर, उस कंटेक्स्ट में करना है। बहुत सारे मॉडल हैं, इतना भी आप लिखेंगे तो ये बहुत अधिक है। एक बार रीड करेंगे स्लाइड और अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में कुछ और भी नेक्स्ट मॉडल मैं बताऊंगी।